बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। जब हमारे पास दो रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ इन्वॉल्व हो, यानी एक के रिस्पेक्ट से जो है एक की डबल कंसंट्रेशन हो या स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो उसकी स्क्वायर की रेट जो है रिएक्शन रेट, और दूसरी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, यानी एक के रिस्पेक्ट से फर्स्ट हो और दूसरे की रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है 2a + b और ये प्रोडक्ट्स देयर है। तो लेट सपोज a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, इस रिएक्टेंट की, और b जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट b की। टाइम जब ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। टाइम t के बाद जो है रिएक्शन प्रोडक्ट अगर x बन गया है, तो चूँकि ये इसके हिसाब से स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, तो इसलिए ये 2 टाइम्स जो है कम होगा, 2x कम होगा और ये 1x कम होगा। अब इसके लिए रेट जो हम लिखते हैं वो है रिएक्टेंट ए के हिसाब से ये स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है और इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो इसको हमने लिख लिया। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये a-2x का स्क्वायर और b की जगह b-x, ये लिख लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे जिस तरह ये इक्वेशन 1 में किया हुआ है, ये देख लें। तो 2a-2x ये इधर आ जाएगा और b-x ये भी इधर आ जाएगा। तो x वाले एक साइड पे और जो कांस्टेंट है रिएक्शन रेट कांस्टेंट और टाइम है वो दूसरे साइड। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इसके लिए जो है हम जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि ए के नीचे क्या आ जाएगा 1a-2x और b के नीचे a-2x का स्क्वायर और c के नीचे b-x, इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 में जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, हमने क्या करना है, यानी इसको इधर भी a-2x का स्क्वायर b-x से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पर भी करना है। तो इधर तो ये इसके साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर जो है जो a-2x है सिर्फ वो कट जाएगा, इधर a-2x का स्क्वायर कट जाएगा और इधर b-x स्क्वायर b-x कट जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो इस तरह इस ऑपरेशन के बाद जो है ये हमारे पास a के साथ a-2x रह जाएगा और bx रह जाएगा, b के साथ b-x रह जाएगा और c के साथ a-2x का स्क्वायर रह जाएगा। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, b-x को 0 लेंगे तो हमारे पास x b के बराबर हो जाएगा। ये पुट करने के बाद हमारे पास, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, c की वैल्यू, कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी। इधर भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में किसकी वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू आ रही है। इधर हम b-x इधर भी है तो ये पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और 0 हो जाएगा, इधर b-x 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब c की चूंकि है नहीं इसमें b-x, तो इसलिए अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, b, तो ये 2b हो जाए, यानी ये 2x है तो x b के बराबर है, तो g लगाएंगे तो 2b हो जाए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसको ये स्क्वायर इसको कॉल, तो ये इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये आ जाता है और स्क्वायर को जब हम खोल लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 5 आ जाएंगे। अब इक्वेशन 5 में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखेंगे ए के लिए, ए मालूम करने के लिए, सी ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए और सी आ जाए तो उसको वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर देखे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4c। तो ये दोनों जो है इधर हमारे पास आ गए इज इक्वल टू 0। सो 2a प्लस 4c, इससे इसको जब हम रीअरेंज करें तो a हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा माइनस 2c। अब हमें ऑलरेडी पता है इक्वेशन 4 से कि c इसके बराबर है, तो हमारे पास इक्वेशन 6 में a की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू इधर इक्वेशन 4 से पुट करेंगे, -2 अपनी जगह रह जाएगा और c की वैल्यू ये लगा। अब इक्वेशन 5 में जो है हम x की कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो b आ जाएगा। कैसे करेंगे, x का जो है क्या है, x का a है, x का 2ab है और x का b है, तो ये हमारे पास ये आ गए और x का 4c है। तो अब हमने क्या करना है, इनमें से a कॉमन लेना है, ये बच जाएगा। अब इसी में हमने a की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 6 से। सो इक्वेशन नंबर 6 से a की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 3 से, रादर हाँ 4 से। इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे इधर, सॉरी c की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू पुट की है इधर, 4a अपनी जगह, c की वैल्यू पुट की है इधर, a की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। अब ये b की के लिए हमारे पास ये आ गया। इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 4b है और ये -4a है, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 4a, तो ये -2a है, सो -2a रह जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों में से 2 बाहर निकाल ले, कॉमन कर ले, सो 2b माइनस a रह जाएगा। और अब इक्वेशन 7 से b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 6 से a की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 4 से c की वैल्यू आ गई। इन तीनों को हमने क्या करना है, इधर पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे a b c और फिर इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल, इस इक्वेशन 1 में जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये वैल्यूज पुट की है और हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जितने इस इक्वेशन को चूँकि सॉल्व करनी है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, 1/a माइनस 2b का स्क्वायर, ये इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास ये चीज़ें बच गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि ये तो कॉमन ही है। अब इधर देख लें, ऊपर फंक्शन है, नीचे इसका डिफरेंशियल है, तो नेचुरल लॉग जो डिनोमिनेटर में -2x, अब इसका जब हम डिफरेंशियल ले लेते हैं, हाँ, तो क्या आ जाता है हमारे पास, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सो -2 इधर भी है, इधर भी है, ये कट जाएगा और dx/dx से 1 आ जाएगा, सो -2 यानी वो -2 मल्टीप्लाई 1, सो -2 आ जाएगा, तो -2 और -2 ये कट जाएंगे, तो इधर इससे ये आ जाएगा, ये 2b माइनस a अपनी जगह रह जाएगा। और इसी से इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इससे एक आ जाएगा, वो हम इसके साथ काट देंगे और बाकी जो है हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी और इससे जो है हमारे पास ये आ जाएगा और ये -1 है, तो इधर से जो -1 आ रहा है वो इसके साथ कट जाएगा, ये माइनस बरकरार रहेगा। अब नेक्स्ट में जो है इसी इक्वेशन से जो चीज़ें आ रही है उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है कि ये अब इसी तरह आएगा, ये भी इस तरह आ जाएगा। अब ये माइनस, ये वाला जो है ये माइनस में है ना, माइनस, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है। अब लॉग का रूल अप्लाई होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, सो इसको लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं। सो लॉग ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू b माइनस एक्स है, तो b माइनस एक्स लिखिए। और ये चूंकि इधर भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसको हमारे पास ये 2b माइनस ए हो जाएगा और इधर -1 है, तो ये इनवर्स हो जाएगा, इधर a माइनस 2x हो जाएगा, इक्वेशन 8 जाएगी। अब इक्वेशन 8 जो है, इक्वेशन 8 को इक्वेशन 1 के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। हम इसी इक्वेशन को जो है हम इक्वेशन 9 की फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 a माइनस 2b का स्क्वायर और नेचुरल लॉग, यानी इसी इक्वेशन को हमने इधर दोबारा लिख लिया और इसको हमने यानी ये भी इंटीग्रल भी अप्लाई किया, तो इसका ATC आ गया, इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में लिख लिया। अब इक्वेशन 9 पे हम ये कंडीशन, इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दी कि टाइम 0 है तो एक्स कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 है, तो C की वैल्यू आ जाएगी
तो इधर जहाँ पर x है वहाँ पर 0 लग जाएगा, जहाँ पर t है वहाँ पर भी 0 लग जाएगा इक्वेशन 9 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन 9 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो है ये प्लस है इस साइड पे, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इधर भी ये 1/a-b है, इधर भी है, सॉरी ये, हाँ ये कॉमन नहीं ले सकते, हाँ नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये 1/a-2b का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हाँ इधर तो है 1/a-b का स्क्वायर जो है ये है, और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर जो है ये c की वैल्यू जहाँ पर हमने लगाई है, हाँ इसमें ये 2b है, ये इधर मिस्टेक हुई, इधर आप लोग 2b लगा, इधर 2b, सो ये इधर भी 2b है, तो ये कॉमन हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह आ जाएगा। अब ये जो है नेचुरल लॉग ए बी ये वाला, अब इसको हम इधर लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा। और अब इसके बाद जो है, चूंकि पहले भी आप लोगों को बताया था, इसको ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि बी ऊपर चला इसके साथ आ जाएगा और ए इसके साथ आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिलहाल यानी नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एलसीएम के बाद कि अब ये अंदर मल्टीप्लाई माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए के साथ कट जाएगा, इधर क्या रह जाएगा +2x, सो +2x बाहर आ जाएगा और ये 2b माइनस ए ये है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि इस चीज़ को, ये जो है इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना, चूँकि इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वेशन आ जाए। अब इसमें अगर देख ले तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, यानी के a-b का स्क्वायर इंटू के ये स्लोप है। और ये स्लोप जो है इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, के कैसे मालूम कर सकते हैं, स्लोप इसके बराबर है, तो स्लोप डिवाइड बाय a-2b का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, के रेट कांस्टेंट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, यानी एक की रिस्पेक्ट से रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है और दूसरे के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है, तो उसकी काइनेटिक्स जो है ये है, और इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यूज़ करके उनकी काइनेटिक्स या रेट कांस्टेंट को मालूम कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स है, ये आप केयरफुली कर लें। ये सिर्फ एक मिस्टेक हुआ है, ये आप लोग इसको करेक्ट कर लें कि जहाँ पर ये जो है 1/a-2b1 जो c की वैल्यू हमने इधर लगाई है इसमें ये चूंकि c इसके बराबर इधर हमने ये 2 मिस हो गया है, इन्हें इधर नहीं लिखा, तो ये 2 आप लोग इधर कंसिडर कर लें, क्योंकि ये 2 नहीं कंसिडर करेंगे तो फिर ये कॉमन नहीं ले सकते, तो ये 2 इधर है। ठीक है, तो ये गलती से स्किप हो गया है, तो ये 2 लगा लें, बाकी इक्वेशन आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जब तीनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में